हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। एक्चुअली मैं किसी से मीटिंग करने आया था और अचानक से मीटिंग 30 मिनट्स के लिए पोस्टपोन हो गई, तो मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ही बैठ के अभी एक वीडियो Q&A सीरीज़ शूट कर दूँ। मुझे काफ़ी समय से सीरीज़ शूट करनी थी, लेकिन क्योंकि बिजी शेड्यूल के चलते मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। और कई लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं Q&A सीरीज़ के लिए, मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि कब अपलोड होगी। तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि अभी बना देते हैं फटाक से और अपलोड हो जाएगी, तो आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं जिनकी वजह से शायद आपका कोई डिसीजन रुका होगा तो आपको लेने में थोड़ा आसानी होगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज का मैं Q&A राउंड। पहली क्वेरी है आकांक्षा डिमरी जी की, जिनकी क्वेरी है कि हेलो अमन सर, कैन यू टेल अमंग रिशिता मैनहट्टन, सेलिब्रिटी ग्रीन्स एंड चंद्रा पैनोरमा, वेयर विल वी फाइंड बेस्ट 3 BHK? वी नीड ओपन एंड बिग रूम्स एंड गुड सनलाइट। रिशिता मैनहट्टन, चंद्रा पैनोरमा एंड सेलिब्रिटी ग्रीन्स। अच्छी सनलाइट लेनी है तो मैम सुशांत गोल्ड सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिशिता मैनहट्टन की तरफ क्राउडेड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैनहट्टन के ठीक एक साइड में ओमेक्स का हजरतगंज है, फिर एक साइड पे ओमेक्स R2 है, तो कई प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। प्रॉपर सनलाइट वहाँ पे ऑप्शन इतना अच्छा होगा नहीं। सनलाइट का लिए अगर जाना है तो चंद्रा पैनोरमा एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें 3 साइड से रोड है और काफ़ी चौड़ी रोड्स हैं। तो रोड हो जाने से बिल्डिंग के बिल्कुल सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं रेडी हो रहा है, और एक तरफ तो इनफैक्ट प्लॉट एंड विला डेवलपमेंट है, तो हाई राइज नहीं आएगा, तो सनलाइट प्रॉपर मिलेगी, रूम साइज अच्छे हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अगर इन तीनों में सनलाइट एक इशू है और रहने के रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो चंद्रा पैनोरमा इज़ ए गुड ऑप्शन। विशाल जी की क्वेरी है, I am looking for a plot in good colony, not too far from city center and having all residential needs as park, club, society, etc. But my budget is up to ₹2,500 per square foot. New projects are also welcome as I am looking to build on it after around 3-4 years. And house Geeta Vihar colony on Sultanpur Road near Amul plant. If okay to go ahead, then what should be price? गीता विहार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रूव्ड नहीं है LDA से, और अगर LDA से अप्रूव नहीं है तो मेरा सीधा जवाब नो होगा, बिकॉज जो भी चीज़ अनअप्रूव्ड है, अगर उसमें आप लोगों का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आप दोनों केस हो सकते हैं। आइदर बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाए और मे बी बिल्कुल ही रेरा या LDA का बुलडोजर चल जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और जो पैसा लगाया वो भी फंस जाए। 2500 रुपये स्क्वायर फुट के बजट में बहुत सारे ऑप्शन सर अब बचे नहीं हैं। जैसे हम साल दर साल और आगे जा रहे हैं, रेट्स लगभग 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास में एक नया बेंचमार्क सेट हो चुका है। अगर कोई अप्रूव प्रोजेक्ट, कोई अप्रूव टाउनशिप आ रही है, चाहे वो किसी भी नए ब्रांड की हो, पुराने ब्रांड की हो, एस्टैब्लिश ब्रांड की हो, रेट अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास का रेट है। एक प्रोजेक्ट है, कंपनी का वेल रेप्यूटेड बिल्डर का प्रोजेक्ट आना है, लेकिन कब आता है, अब इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आ गया अभी तो आ गया, नहीं आ पाया तो फिर शायद थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। वही एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सारी गेटेड एमिनिटीज, सारी चीज़ें मिलेंगी, पार्क्स वगैरह भी मिलेंगे, और रेंज भी आपका जो आप बता रहे हो उसी रेंज में वो प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहिए। जैसे ही इस प्रोजेक्ट का अपडेट आ जाएगा, मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूंगा, जैसे ही इस प्रोजेक्ट का लॉन्च के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो प्रशांत जी की क्वेरी है, I had a couple of queries on Urban Woods. What's your general sense of 2 BHK there? And if you have a property to sell there? No sir, प्रॉपर्टी टू सेल तो नहीं है। एक सेल्स टीम मैंने अभी मतलब एक टाई अप हुए हैं, सेल्स टीम रखी है, जिसमें आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं जिनको लेना है और मेरे थ्रू जाना चाहते हैं या मेरी टीम के थ्रू जाना चाहते हैं, सॉरी, तो उसके लिए मैंने कुछ एक सिस्टम हम लोग सेट कर रहे हैं। अर्बन वुड्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ओनली इशू विद अर्बन वुड्स इज कि उसका जो पोजीशन टाइम है वो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। 4-5 साल हो गए हैं, फेज़ 1 तैयार होने वाला है और अभी भी 3 साल लगभग लग जाएंगे फेज़ 2 को रेडी होने में। तो अगर टाइमलाइन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो उस प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। और 2 BHK में उसमें 2-3 ऑप्शन हैं। 2 BHK प्लस स्टडी का भी एक ऑप्शन है। 2 BHK में 1150 स्क्वायर फुट का एक ऑप्शन है, 1090 स्क्वायर फुट का भी ऑप्शन है और 1250 स्क्वायर फुट 2 BHK प्लस स्टडी का भी ऑप्शन है। 1150, 1250 दोनों पे आप जा सकते हो। 1090 पे वार्डरोब साइज़ नहीं दिया है एक बेडरूम में, तो वो एक इशू होगा। अगर इसके अलावा आप जाना चाहते हो 2 BHK, एक अच्छा ऑप्शन है, लोकेशन अच्छी है, वहाँ पे आसपास में 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 1-2 प्रोजेक्ट अभी और नए आने हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रहना है उसके लिए भी।
लेकिन मेरी कोई खुद की यूनिट वहाँ है नहीं, तो मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, या मैंने कुछ पुराना ऐसा काम किया नहीं है जिसमें मैं हेल्प कर पाऊँ। लेकिन अगर जाना है और मेरे थ्रू जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा, मैं अपनी सेल्स टीम को फॉरवर्ड कर दूँगा और वो आपसे टच में आपसे बात करके जो भी होपफुली आपकी रिक्वायरमेंट होगी शायद फुलफिल करवा पाएंगे। देवांशु जी की क्वेरी है, वी आर इन इनिशियल स्टेज एंड सर्चिंग फॉर ए गुड प्रॉपर्टी फॉर लिविंग पर्पस, हैव नो आइडिया अबाउट वेयर टू स्टार्ट। लखनऊ में एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं डुप्लेक्स, और जिसमें थोड़े पार्क एंड पार्किंग स्पेस मिल जाए, 3 रूम हाउस मिल जाए, और कोई आइडिया नहीं है लखनऊ में कहाँ से स्टार्ट करना है। कई सारे ऑप्शंस हैं, सुल्तानपुर रोड पे है, फैज़ाबाद रोड पे है, सीतापुर कुर्सी रोड पे है, और आपका बाकी डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। थोड़ा अगर स्पेसिफिकली बताएंगे कि किस लोकेशन पे शहीद पथ के आसपास, तो जो बजट है वो बजट भी क्लियर नहीं है, आपने बजट भी क्लियर नहीं किया है, तो अगर थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताएंगे तो मेरे लिए इजी है। ऐसे मैं पूरे लखनऊ का रिव्यू या हर प्रोजेक्ट का रिव्यू देने लगा तो उसके लिए तो मेरा चैनल है ही, आप प्रोजेक्ट देख लो और उसके बाद सेलेक्ट कर लो, उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता सकता हूँ। ऐसे पूरे लखनऊ का एक कंप्लीट आइडिया देना बहुत मुश्किल है। अचल कुमार जी की क्वेरी है बॉम्बे से, एल्डिको रिगेलिया में 2 BHK विला ढूंढ रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं ओरो वर्सेस एल्डिको रिगेलिया को। नो डाउट एल्डिको एक बहुत रेप्यूटेड और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपेयर करूंगा तो ओरो का जो प्रोजेक्ट है ओरो सिटी, वो कंपेरेटिवली लखनऊ शहर के बहुत अंदर है और सारी मॉडर्न एमिनिटीज, सारी डेली यूज़ की आइटम्स वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और एल्डिको में अभी बसावट आते हैं और एल्डिको के आसपास में अभी बसावट आती है, चीज़ों को डेवलप होते अभी टाइम लग जाएगा। तो और ओवरऑल रेट में भी बात करूं तो शहर से थोड़ा बाहर भी है और रेट भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ओरो इज़ ए बेटर ऑप्शन। अगर ओरो में जाना है तो आप ओरो में ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। उसमें रेडी टू मूव में आपको रीसेल में प्लॉट्स एंड विलास दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे लोकल ब्रोकर्स के थ्रू। मैं बार फिर से कनेक्ट बोल रहा हूँ इस लाइन को, लोकल ब्रोकर्स के थ्रू। मैं रीसेल में आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल। सलील त्रिपाठी जी की क्वेरी है, कैन यू प्लीज रिव्यू बसंत कुंज योजना लखनऊ, इज इट वर्थ टू अप्लाई इन दैट LDA प्लॉट स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट। बसंत कुंज की योजना निकली थी, अब तो मुझे लगता है शायद बंद भी हो गए हैं। जब ये क्वेरी आई थी उससे पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन अगर फिर भी अप्लाई किया है और अगर अप्लाई होके मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में LDA का प्लॉट है, कहीं भी आ रहा हो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर आवास विकास का, अगर आपने आवास विकास सेक्टर 7C 8A पॉकेट्स में अगर वहाँ पे भी कुछ आवास विकास की निकली हैं, उसमें भी अगर आप अप्लाई कर सकते हो। अभी निकल के ख़त्म हो चुकी है, दोबारा शायद अभी आएगी, जब आए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो ज़्यादा मच बेटर लोकेशन है बसंत कुंज के कंपेयर में। लेकिन ये भी अगर लॉन्गर टर्म में रखना है, लंबा 10 साल 15 साल रखने का मूड है, आगे फ्यूचर में रहने का प्लान है, तो बहुत अच्छा है। अस्मा अहमद जी की क्वेरी है, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग टू माई क्वेरी। आई हैव वन मोर डाउट रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट नेम सेलिब्रिटी मेडोज, प्लीज लेट मी नो अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय SBI। जो टावर उनका बन चुका है, शायद टावर C बन चुका है, तो अगर उस टावर में लेते हैं जो बन चुका है, उसमें तो कोई क्वेरी है ही नहीं, बन के रेडी है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो शायद SDFC से अप्रूव्ड है, और ये मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, SDFC का लीगल सेल इस समय फिलहाल के लिए पिछले कुछ 2-3 साल से जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 3-4 साल से जो ट्रेंड है, SDFC का लीगल सेल ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू SBI के लीगल सेल से। तो अगर SDFC लोन दे रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आप उसमें जा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन बिल्डर का रेपुटेशन देखने के बाद, उनका टाइमलाइन समझने के बाद, पोजीशन कब देंगे, कैसा देंगे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, ये एक बार समझना पड़ेगा। वैसे प्रोजेक्ट में लैंड वाइज लीगली अगर SDFC लोन दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गेश कुमार जी की क्वेरी है, डियर सर, काइंडली सजेस्ट रेप्यूटेड LD एंड रेरा अप्रूव्ड ट्रस्टेड रिनाउंड बिल्डर, बेस्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट 55 to 60 lakh फॉर 3 BHK फ्लैट और इंडिविजुअल हाउस, रेडी टू मूव विद इन 3 months इन सुशांत गोल्ड सिटी, अर्जुनगंज, गोमती नगर, सुल्तानपुर रोड और इवन फैज़ाबाद रोड, शहीद पथ, लखनऊ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन बेस्ट क्वालिटी भी हो, अप्रूव तो होगा ही होगा, रेनाउंड भी हो, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा चाहिए, रेडी टू मूव 3 months में भी चाहिए। मुझे लगता है सारे पैरामीटर शायद ही फिट बैठेंगे। कोई मेरे नॉलेज में तो ऐसा जितना कोई बहुत एक्सेप्शनली गुड प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी एक ओकास रेजिडेंसी है, उसको देख सकते हैं। फैज़ाबाद रोड पे ओमेगा वालों ने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उसको देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करता तो शालीमार मन्नत, इसको भी ऑप्शन आप देख सकते हो। तो ऐसे करके 3-4 ऑप्शंस हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, और यह सारे ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और सुशांत गोल्ड सिटी में अगर 60 लाख रुपीस के रेंज तक जाना है
या गोमती नगर एक्सटेंशन में, तो ऋषिता मैनहट्टन में रीसेल में कुछ आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पोजीशन में अभी कम से कम 9-10 महीने का टाइम लग जाएगा। सिंह जी की क्वेरी है, तेराशाइन इनक्लेव क्विट देवा रोड माती में ये प्रोजेक्ट है। 1100 स्क्वायर फुट का हाउस उनको 35 लाख रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ माती इज़ ए विलेज जो कि बाराबंकी में आता है, एंड बिल्डर इज सेइंग कि फर्दर में आके लखनऊ रीजन में आ जाएगा। फ्यूचर कैसा है और लेना चाहिए कि नहीं? लखनऊ में तो डेफिनेटली आ जाएगा। जिस तरीके से लखनऊ की बाउंड्रीज दिन ब दिन साल दर साल बढ़ रही हैं, डेफिनेटली लखनऊ रीजन में वो आ जाएगा। लेकिन बस ये देख लीजिएगा कि अगर वो अप्रूव्ड है कि नहीं, अगर उसके सारे कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट हैं, बाराबंकी में लैंड रिकॉर्ड्स पिछले 12 साल के क्या लैंड रिकॉर्ड्स हैं, चेन डीड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। एक वकील हायर कर लीजिएगा, एक लॉयर हायर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है। उस लैंड की, उस प्रोजेक्ट की सारी लीगैलिटीज़ एक बार चेक करा लीजिएगा। अगर लीगल है, वहाँ के अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले फ्यूचर में जब भी वो कभी लखनऊ में आएगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और रिटर्न भी अच्छे होंगे। और जिस तरीके से लखनऊ फैल रहा है, जितनी तेज़ी से लखनऊ में क्या आसपास के एरियाज़ में डेवलपमेंट आ रहा है, डेफिनेटली आने वाले जिस तरीके से डेली एनसीआर है, वैसे ही मैं एक पोस्ट ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ। जितने भी आसपास के लखनऊ के छोटे और टाउन्स हैं जिनकी कनेक्टिविटी लखनऊ से बहुत पास में है, वो सब विल बी पार्ट ऑफ लखनऊ ओनली। सोनू छाबड़ा जी की क्वेरी है, प्लीज सजेस्ट द टॉप 5 प्रॉपर्टी ब्रांड्स इन लखनऊ आफ्टर शालीमार। एल्डिको इज ए वेरी रेप्यूटेड ब्रांड, पिछले 25-30 साल अप्रॉक्सीमेटली से चल रहे हैं और विदाउट एनी डाउट मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत नीट एंड क्लीन कंपनी है, बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक चल रही है। फिलहाल जो लखनऊ में चल रहे हैं वो DLF एक बहुत अच्छा ब्रांड है, एक्सपीरियन इज़ ए वेरी गुड ब्रांड, पूर्वांचल बहुत अच्छा ब्रांड है, और अभी इमर्जिंग में अगर मैं मुझे कहना हो तो ओरो इज़ ए वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी गुड ब्रांड। संजय सिंह जी की क्वेरी है, अपकमिंग टाउनशिप सुल्तानपुर रोड पे जो मैंने एक वीडियो डाला था, वो कंपैरिजन विद ओमेक्स मेट्रो सिटी रायबरेली रोड पे, विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन मुझे लगता है जो सुल्तानपुर रोड है, बिकॉज इस समय सुल्तानपुर रोड पे बहुत बड़ा हब क्रिएट हो चुका है और धीरे धीरे और डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक सुल्तानपुर रोड ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे के जाएगा कंपेयर टू रायबरेली रोड। शॉर्ट टर्म है तो ओमेक्स हमेशा से इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी रही है, वो हमेशा से थोड़ा सा सस्ता लॉन्च करते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है, बाकी बिल्डर्स की स्ट्रैटेजी कुछ और है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है रायबरेली रोड पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन लॉन्गर रन में जाना है तो सुल्तानपुर रोड एनी डे विल गिव मच बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू रायबरेली रोड। नीरज जी की क्वेरी है, यू सजेस्टेड एल्डिको शोर एज अ गुड ऑप्शन, बट जस्ट लाइक अदर प्राइवेट सोसाइटीज कमिंग अप ऑन बिजनौर रोड, इट इज़ ऑल्सो लीडर अप्रूव्ड। आई विजिटेड येस्टरडे एंड मेट, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ऑफर्ड अ 1 BHK प्रॉपर्टी 1211 स्क्वायर फुट, अ रीसेल प्राइस ऑफ 59 lakhs प्लस 12 lakhs to be deposited at the time of registration. This is just simply making profit scheme at the expense of genuine buyers with hard-earned money. Eldico agents invest in property to make huge profits. He told that the property is in his brother's name. What do you suggest? नीरज या नीरजा जी की क्वेरी है ये। बेसिकली सर एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं, कोई भी एजेंट हो या इन्वेस्टर हो, अगर उसने बिल्डर के साथ में तब पैसा दिया है जब प्रोजेक्ट बना नहीं था, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हायर थी, और अगर वो फ्यूचर में कभी किसी को सेल ऑफ करता है, प्रीमियम लेके भी सेल ऑफ करता है, जितना भी प्रीमियम लेके सेल ऑफ करे, आपको पसंद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट यू कैन नॉट कंप्लेन। मेरी चीज़ है, मैंने 10 रुपये की खरीदी और जिस समय खरीदी शायद वो 10 रुपये 2 रुपये रह जाते और हो सकता है 20 रुपये या 30 रुपये हो जाएं। अगर उन्होंने पूरा पैसा दे के उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, कुछ इंटरेस्ट दिया है, कुछ उनके एक्सपेक्टेशन है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, आप वो ऑप्शन देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी फाइनल कॉल होगी वो उसी जो सेल कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने रिस्क लिया था, उसी का कॉल होगा, और उसके अलावा आपको कोई दूसरे ऑप्शन ढूंढने हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं रिटर्न कमाने के लिए, और वो रिटर्न कितना होगा ये प्योरली उनकी चॉइस है, क्योंकि उन्होंने वो रिस्क उस समय लिया था जब पता नहीं था वो प्रोजेक्ट बनके इतना बढ़िया रिटर्न निकाल जाएगा या इतना बढ़िया बन जाएगा। अभिषेक जी की क्वेरी है इलाहाबाद से,
I want to know plot with best locality, plot range area with 2100 to 2400 rate from 3500 to 4000 near शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड. Wanted immediate possession. सुशांत गोल्ड सिटी के पॉकेट ए से लेके एफ तक के ऑप्शंस आप देख लीजिए. वहाँ पे 4000 से लेके 5000 5500 रुपये का रेट है. अच्छे प्रॉपर्टी ऑप्शन है रहने के लिए और बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा. या फिर गोमती नगर में जो ऑलरेडी खंड बन चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज पे आ चुके हैं, उनमें आप देख सकते हो रीसेल के ऑप्शंस. यही 2 लोकेशंस पे आपको आपके हिसाब से प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और रेट लेकिन 5000 रुपये या 5500 रुपये स्क्वायर फुट से नीचे नहीं मिलेगा. इतना तो आपको लेके चलना पड़ेगा. नहीं तो MR MGF एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर आप कंसीडर कर सकते हैं. वहाँ 4 से 4500 का रेट आज भी अवेलेबल है. अभी भी वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ढूंढने पे मिल जाएगी, प्लॉट ढूंढने पे मिल जाएगा. आशुतोष जी की क्वेरी है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ रोहतास प्लूम एरिया एज इट इज़ पेंडिंग विद रेरा एंड बिल्डर इज एब्सकॉन्डिंग. इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे चैनल पे कई जगह पे मैंने हाईलाइट किया है. अभी मैं व्हाट्सएप का मेरा एक नंबर है, मैं वो दे दूंगा. उस पर आप मुझे कभी फ्री होकर कॉल करिएगा तो उस क्वेरी का जवाब मैं ओवर कॉल दे पाऊंगा. ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है इस चीज़ का जवाब देने के लिए. आई होप मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और ये जो भी चैनल, जो भी एक Q&A सीरीज़ का आइडिया है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा. अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स में मेरे वीडियोस प्लीज़ शेयर करते रहें और मेरे कंटेंट को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ज़्यादा मेरी पावर बढ़ेगी. एंड जितना आप लोगों ने पिछला प्यार दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच और जितना आगे आप देने वाले हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच.